हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी 2024 में श्री केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने राइट वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हेलीकॉप्टर यात्रा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। किन हेलीपैड से आप इस यात्रा को कर पाएंगे और केदारनाथ धाम हेलीपैड से मंदिर की कितनी डिस्टेंस पड़ने वाली है, क्या फेयर 2024 में आपको यहाँ पर आने के लिए पे करना पड़ेगा। तो आप सामने देख पा रहे हैं, ये दो हेलीपैड है यहाँ पर और इन हेलीपैड पर ही आपकी ड्रॉपिंग होने वाली है। यहाँ से आप ड्रॉपिंग करेंगे और जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री केदारनाथ धाम मंदिर के आप दर्शन कर पाएंगे। इस साइड में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है और ये इन दोनों हेलीपैडों में से किसी एक हेलीपैड पर लैंड करेगा। तो काफ़ी आसान है हेलीकॉप्टर के थ्रू यात्रा करना और एक दिन में आप श्री केदारनाथ धाम के हेलीकॉप्टर के थ्रू आप यात्रा कर रहे हैं तो आसानी से आप इस यात्रा को क्या कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर पीछे लैंड हो चुका है और आपकी ये यात्रा है काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट। केदारनाथ यात्रा चारों धामों में सबसे ज्यादा फेमस है और भारी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा को हेलीकॉप्टर के थ्रू भी करते हैं। श्री केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि registration.tourist.uk.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान है, कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग के लिए सिंपली आपको IRCTC की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर लॉगिन करेंगे और अपना टिकट्स आप बुक कर पाएंगे। बेसिकली 3 हेलीपैड से श्री केदारनाथ धाम के लिए उड़ान बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं गुप्त काशी की, जो कि 210 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है हरिद्वार से और काफ़ी आसानी से आप गुप्त काशी तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद फाटा, जिसकी कि 15 किलोमीटर दूरी पड़ने वाली है गुप्त काशी से। और थर्ड हेलीपैड आपको देखने के लिए मिलेगा सिरसी, जो कि 20 किलोमीटर गुप्त काशी से पड़ने वाला है और 8 किलोमीटर फाटा से इसकी डिस्टेंस पड़ने वाली है। तो इन 3 हेलीपैड के थ्रू आप श्री केदारनाथ धाम तक अपनी यात्रा को कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं खड़ा हुआ हूँ अभी फाटा हेलीपैड पर और 2024 में श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 3 हेलीपैडों में से एक हेलीपैड ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर के थ्रू इस लोकेशन से आप श्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं और अगर आप बाई रोड करना चाहते हैं तो रोड आप देख पा रहे हैं 15 किलोमीटर की दूरी सोनपुर याक की पड़ने वाली है और बाई रोड भी आप यात्रा कर सकते हैं ट्रैकिंग कर। तो ये फाटा हेलीपैड है और इसके थ्रू आप डिफरेंट लोकेशन पर अपनी जो यात्रा है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और सामने आप देखेंगे ना, तो कुछ व्यू इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेलिंग वगैरह शोकेस की हुई है। हेलीकॉप्टर, शटल, टिकट बुकिंग काउंटर और heliyatra.irctc.co के थ्रू आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। touristcare.uk.in पर भी अपनी टिकट्स वगैरह को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है यहाँ पर। और हेलीपैड आप सामने देख पा रहे हैं, तो ये है फाटा हेलीपैड जिसके थ्रू आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को कर सकते हैं। कुछ इन्होंने स्पेशल डिटेलिंग वगैरह शोकेस की हुई है। वेदर ख़राब होने की कंडीशन में आपका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेलिंग है। तो देखो, यहाँ पर आपको स्टे एकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी, होटल साक्षी। और यहाँ से आप हेलीकॉप्टर के थ्रू श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को कर पाएंगे। तो ये हेलीपैड है, सामने आप देख पा रहे हैं और अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क करेंगे, स्टे एकोमोडेशन यहीं पर करेंगे और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद में फिर अपनी यात्रा है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं सामने, कुछ रोड इस तरह की है और ये सोनपुर याक के लिए जा रही है। अप्रॉक्स 15 किलोमीटर की दूरी और आप सोनपुर याक तक पहुंच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में। तो ट्रैकिंग के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो ये रोड अवेलेबल है और हेलीकॉप्टर के थ्रू आप यात्रा करना चाहते हैं तो सामने आप हेलीपैड फाटा का देख पा रहे हैं। इस तरह के 2 हेलीपैड और अवेलेबल हैं डिफरेंट लोकेशन पर। टिकट प्राइस, चार्जेस वगैरह वो सभी अलग होने वाले हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा को करने के लिए आपको क्या चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो सामने आप कंप्लीट लिस्ट देख पा रहे हैं। गुप्त काशी, जो कि सबसे दूर है श्री केदारनाथ धाम से, 8,127 रुपये आपको राउंड ट्रिप के लिए पे करना पड़ेगा। अगर यही यात्रा आप फाटा से कर रहे हैं तो आपको 5,775 रुपीज़ पे करना पड़ेगा राउंड ट्रिप के लिए। और सिरसी, जो कि सबसे पास में है, आपको 5,773 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इन 3 हेलीपैड के थ्रू आप श्री केदारनाथ धाम तक बाई हेलीकॉप्टर अपनी यात्रा को कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, श्री केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू वन साइड आप कर पाएंगे या नहीं। तो इसका क्लियर आंसर है, ऑनलाइन टिकट वन साइड आप बुक नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन जाकर अवेलेबिलिटी अगर हुई तो आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीट मिल पाएगी। तो सामने आप हेलीपैड देख पा रहे हैं, दो हेलीपैड श्री केदारनाथ धाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे और यही जो हेलीपैड का एंड पॉइंट है। और ट्रैकिंग करेंगे आप इस रास्ते के थ्रू, 1 किलोमीटर की आपकी फ्लैट ट्रैकिंग होने वाली है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर के थ्रू हम यात्रा करने वाले हैं तो किस तरह की ट्रैकिंग होने वाली है। यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद ये फ्लैट ट्रैकिंग, बिल्कुल फ्लैट ट्रैकिंग है, ये आपको देखने के लिए मिल पाएगी। 10 मिनट में श्री केदारनाथ धाम के टेम्पल मंदिर तक पहुँच पाएंगे आप। और ये सामने आप देखेंगे ना, तो हेलीकॉप्टर भी देखो आ रहा है, 5 पर्सन इसमें आते हैं और 3 हेलीपैड के थ्रू आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी। तो इन तीनों हेलीपैड के थ्रू आप श्री केदारनाथ धाम के मंदिर तक पहुँच पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। ये हेलीपैड का व्यू आप देख पा रहे हैं और देखो हेलीपैड ही आ चुका है, अभी यहीं पर ड्रॉप होगा और ड्रॉप होने के बाद इसके जो पैसेंजर हैं वो उतर जाएंगे और जो नए पैसेंजर हैं वो रेडी हैं, वो बैठ जाएंगे इसमें, उस वाले हेलीपैड पर उतरेगा ये और ड्रॉप होने के बाद में फिर नए पैसेंजर इसमें बैठ जाएंगे। तो बहुत ही आसान यात्रा है और एक दिन में श्री केदारनाथ धाम की इस यात्रा को आप कर सकते हैं। और पैदल आप यात्रा करेंगे तो 3 से 4 दिन इस यात्रा में लग जाते हैं। अब देखो यहाँ से पैसेंजर उतर रहे हैं और जो दूसरे पैसेंजर है वो भी रेडी हो रहे हैं। ये देखो पैसेंजर उतर के भाग रहे हैं, बहुत ही कम सेकंड का टाइम होता है इनके पास पहुँचने के लिए। तो इसकी जो स्लॉट की बुकिंग है वो भी हम बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं। और देखो ये देखो एक और दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। तो दो हेलीपैडों पर दोनों जो हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर चुके हैं। काफ़ी तेज़ हवा आती है, जो मेरा गैजेट्स है वो भी उड़ जाता है। तो इस तरह की जो व्यू है आप यहाँ से देख पाएंगे। दोनों हेलीपैडों लैंड कर चुके हैं और देखो पैसेंजर भी जा रहे हैं, अभी पैसेंजर पहुँच चुके हैं। वो वाला हेलीकॉप्टर उड़ चुका है अभी। हेलीकॉप्टर यात्रा करते समय पैसेंजर को मैक्सिमम 2 kg तक का ही वेट अलाउड किया जाएगा। उससे ज़्यादा वेट होगा तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के रूल और रेगुलेशन आपको श्री केदारनाथ धाम हेलीकॉप्टर यात्रा करने से पहले ज़रूर जानने चाहिए। मेल्ट हो रही है सारी बर्फ अब और कीचड़ हो रहा है। ये देखो सारे में कीचड़ हो रहा है और इस साइड में पूरा बर्फ़ का ग्लेशियर है, तो सारी बर्फ़ मेल्ट हो रही है। फटाफट निकल लो यहाँ से, नहीं तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। केदारनाथ धाम जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 11,755 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है। तो एक यूनिक सा और धार्मिक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आने के लिए मिलने वाला है। देखो केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का जो सिस्टम है काफ़ी आसान है। ये हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड में ड्रॉप डाउन हो रहा है। अगर आप जाते हैं आते हैं दोनों के लिए ही इस तरह के कुछ सारे यहाँ पर ये बुकिंग काउंटर बनाए हुए हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर फाटा, केदारनाथ फाटा। तो ये फाटा से अगर आप उड़ान भरते हैं या जाते हैं तो उसके लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ का टिकट्स काउंटर है और आगे की साइड में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा गुप्तकाशी और सिरसी के लिए। ये वाला जो है गुप्तकाशी के लिए, जो गुप्तकाशी हेलीकॉप्टर से आप उड़ान भरते हैं तो ये आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। और इससे आगे की साइड में आप देखेंगे तो आप अगर आप सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरते हैं तो यहाँ से आप कांटेक्ट करेंगे। तो तीनों हेलीपैडों के अलग अलग इन्होंने डिटेलिंग वगैरह शोकेस की हुई है और यहाँ से आप टिकट वगैरह चेक करने के बाद फिर हेलीपैड तक पहुँच पाएंगे। तो काफ़ी आसान है यहाँ पर पहुँचना। और यहाँ भी एक उन्होंने काउंटर बना हुआ है। और लोकेशन की मैं बात करूँ तो जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पड़ने वाली है मंदिर से। मंदिर की डिस्टेंस है, यहाँ से आप ट्रैकिंग करने के बाद फिर मंदिर तक पहुँच पाएंगे। तो ये हेलीपैड का पूरा व्यू आप देख पा रहे हैं। और घोड़े कच्चर वाले तो नहीं मिलते हैं, इस तरह के जैसे एज होते हैं 70 या 65 या कुछ और एज ज़्यादा एज वाले पर्सन होते हैं, तो इस तरह के जो पर्सन है वो आपको ले जाएंगे मंदिर तक और 1000-1500 रुपये लेने के बाद में फिर आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देंगे। तो ये फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो काफ़ी आसान है से मंदिर तक पहुँचना।
और अपनी यात्रा को श्री केदारनाथ धाम की को आप आसानी से कर पाएंगे। ये देखो भाई, केदारनाथ धाम का लाइव व्यू आप देख पा रहे हैं और क्या भव्य नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए लग पा रहा है। कॉरिडोर भी काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है, होटल्स वगैरह को तोड़कर थोड़ा रास्ता और बड़ा कर दिया गया है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो इस तरह का कंप्लीट नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पीछे स्नो का जो माउंटेन्स है वो आप देख पा रहे हैं और लाइव व्यू आप देख पा रहे हैं। 2024 में कपाट ओपनिंग होने के बाद में अप्रॉक्स 7:30 हो चुके हैं अभी, और क्या ज़बरदस्त नज़ारा श्री केदारनाथ धाम का आप देख पा रहे हैं। भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है और क्या यहाँ से देखेंगे ना आप, लाइव और कल्चरल परफॉर्मेंस जगह जगह पर चल रही है। आर्मी का बैंड आपको अलग देखने के लिए मिलेगा।